गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। जब से श्री हनुमान जी महाराज लंका जला करके वापस आए हैं, तब से निश्चरों को बहुत भय प्राप्त हो गया है और कोई भी निश्चिंत नहीं हो पा रहे हैं, निःशंक नहीं हो पा रहे हैं। सब के सब सशंकित होकर के चिंतित होकर के विचार करते हैं अपने अपने घर में। जिनके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उनके आने से पुर की क्या भलाई होगी। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। जिनके दूत में इतना बड़ा सामर्थ्य है, उन स्वामी में कितना सामर्थ्य होगा। श्री हनुमान जी का बल वर्णन नहीं किया जा सकता। नाथ पवन सुत किन्हि जो करनी, सहसह मुख न जाई सो बरनी। कवितावली सुंदरकांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, बेग जीत्यो मारुत प्रताप मारतंड कोटि, कालऊ करालता बड़ाई जीत्यो बावनो। श्री हनुमान जी अपने बेग से पवन के बेग को जीत लिए, प्रताप से सूर्य के प्रताप को जीत लिए, भयंकरता में काल को जीत लिए और बढ़ने में बावन भगवान को जीत लिए। कवितावली में ही वर्णन ऐसा है कि श्री हनुमान जी महाराज सभी जगह दिखते थे। अर्ध ऊर्ध बानर विदिश दिशि बानरम। और इतना ही नहीं, जब आंख बंद कर लें तो हृदय में बानर, और आंख खोल के देखे तो सामने बानर। मानो तीनों लोक में बानर ही बानर भरा हुआ है। तो सभी को तब से भय व्याप गया है। और फिर श्री हनुमान जी महाराज चलते समय जो गर्जना किए, उसका प्रभाव संपूर्ण निश्चरियों पर पड़ा हुआ है। निश्चरियां गर्भवती नहीं हो पा रही हैं। तो संपूर्ण लंका में भय का वातावरण है। और ये कब से? जब से श्री हनुमान जी लंका जलाकर आए हैं, तब से। घर घर में जो बातें होती है, वह बातें पुरुषों द्वारा प्रकट नहीं हुई, बल्कि स्त्रियों द्वारा प्रकट हो गई। दूतिन सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी
अधिक अकुलानी, दूतिन सन सुने पुरजन बानी। दूतिन सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। दूतिन माने गुप्तचरियों से पूर्ववासियों की वाणी सुनकर की, गुप्तचरियों से पूर्ववासियों की वाणी सुनकर के महारानी मंदोदरी अत्यधिक व्याकुल हो गई। मंदोदरी अधिक अकुलानी। रावण के गुप्तचर खबर नहीं लगा पाए, लेकिन मंदोदरी के गुप्तचरियों ने खबर ले लिया। रावण के मंत्री व गुप्तचर ठाकुर सुहाती करते हैं, परंतु मंदोदरी की गुप्तचरियां जो है वह ठाकुर सुहाती नहीं करती हैं। राज्य कार्य में मंदोदरी किस प्रकार से गंभीर रहती हैं, किस प्रकार से तत्पर रहती हैं, इस प्रसंग से समझा जा सकता है। और वैसे भी राज परिवार के पूरे सदस्यों को चाहिए कि वे प्रजाजनों के हित में संवेदनशील रहें, गंभीर रहें। इस बात को पता लगाया करें कि कहाँ किसको क्या आवश्यकता है और कहाँ पर राजा व राज परिवार के संदर्भ में क्या चर्चा हो रही है। तो इन सब बातों की जानकारी संपूर्ण राज परिवार के सदस्यों के जिम्मेदारी में है। संपूर्ण राज परिवार को ये चाहिए कि वे प्रजाजन के हित में तत्पर रहें। रावण के गुप्तचर व मंत्रीगण खबर नहीं लगा पाए, सुधि नहीं ले पाए, जिसका कारण यह है कि वे बहुत गंभीर नहीं हैं और रावण से डरते भी हैं। इस बात को लेकर के कि यदि इनके विपरीत बात यदि हम किए तो फिर हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। तो दूतिन सन सुनि पुरजन बानी, गुप्तचरियों से, दूतियों से मंदोदरी ने पूर्ववासियों की वाणी सुनी। पूर्ववासियों की वाणी क्या है? यही कि निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। सब लोग घर घर में यही चर्चा कर रहे हैं। पुरुष वर्ग कहते भाई राक्षस कुल का बचाव नहीं है। स्त्रियां कहती हैं बहन अब कोई बचेगा नहीं। पूर्ववासियों की व्याकुलता से मंदोदरी अत्यधिक व्याकुल हो गई। और ये मंदोदरी के लिए शोभनीय है। प्रजा के दुख सुख प्राप्त होना ये राज परिवार के लिए उचित है। व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार, सिरधरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। श्री भरतलाल जी से कहा जा रहा है, तो कहने का भाव यह है कि प्रजा के दुख का निवारण करना ये राज परिवार का कर्तव्य होता है। मंदोदरी बहुत घबरा गई कि संपूर्ण नगर में भय का वातावरण है और इस बात से महाराज बिल्कुल बेफिक्र है।
उन्हें कोई चिंता फिकर नहीं है। तो रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। बोली रहसी जोरी कर पति पग लागी। रहस्य माने एकांत में, पति पग लागी कर जोरी, नीति रस पागी बचन बोली। रहस्य माने एकांत में पति के चरण में बंदन प्रणाम किए और हाथ जोड़ करके नीति रस में पागी माने डुबो करके नीति से युक्त वचन बोली। मंदोदरी ने एकांत में अपने पति से इस संदर्भ में बात करना उचित समझा, क्योंकि रावण अभिमानी है और अभिमानी को यदि किसी के बीच में कोई हित की बात कही जाए तो उनको वह बात अच्छी नहीं लगती है, उनको वह बात अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए एकांत में मंदोदरी ने कहा। वैसे भी पत्नी का बल पति पर एकांत में ही दिखता है और वे अपने बल का प्रयोग कर ले जाती हैं। इसलिए मंदोदरी ने एकांत में चरण में प्रणाम करके हाथ जोड़ लिए। गही कर चरण नारी समझावा, हाथ जोड़ ली और नीति रस में डुबो करके, पागी माने डुबो करके फिर वचन बोली। राज्य कार्य के संचालन में नीति की आवश्यकता होती है। बिना नीति के राज्य कार्य संचालित नहीं होता है। राज की रही नीति बिनु जाने। मंदोदरी नीति शास्त्र के ज्ञाता है, नीति को भली भांति समझती हैं, धर्म नीति से वह भली भांति परिचित हैं। इसलिए नीति रस में डूबो करके फिर वचन बोली। उन्होंने कहा, कंत करस हरिसन परिहर हो, मोर कहा अति हित ही धरहु। कंत करस हरिसन परिहर हो। हे कंत, हरिसन करस परिहर हो। कंत माने स्वामी, पति। हे पति देव, हे मेरे स्वामी, श्री हरि से करस माने विरोध को, परिहरहु माने त्याग दीजिए। मोर कहा अतिहित ही धरहु, और मेरा कहा हुआ अति हितकर वचन को हिय धरहु माने हृदय में धारण कर लीजिए। कंत करस हरिसन परिहरहु। आप मेरे कंत हैं। कम का अर्थ होता है कल्याण, ता का अर्थ होता है विस्तार करना। आप मेरे कल्याण
सौभाग्य के विस्तार करता है। आप मेरे सौभाग्य हैं, सुहाग हैं, मेरे कल्याण के विस्तार करता है। सो हे स्वामी, आप श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। वे हरि हैं, यदि आप उनसे विरोध नहीं छोड़ेंगे तो वे आपका सब कुछ हरण कर लेंगे। आप उनसे कुछ बचा नहीं पाएंगे, इसलिए आप विरोध छोड़ दीजिए। उनको सामान्य मत समझिए। स्वामी, अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दीति सुत संहारे। जेहि बलि बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतरो हरन मही भारा। श्री हरि के सामने किसी का कुछ चला नहीं। वे हरि हैं, अपने भक्त के दुख को हरते हैं तो अपने भक्त के विरोधी के, शत्रु के प्राण तक हर लेते हैं। और प्राण हरने का मतलब सब कुछ हरण कर लिए, सब कुछ हर लेंगे। इसलिए मेरा कहा आप मानिए, उनसे विरोध छोड़ दीजिए। विरोध आपने किया है, इसलिए विरोध का परित्याग भी आप ही करिए। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खल खदोत दिन करही जैसा। जैसे जुगनू और सूर्य में अंतर होता है, वैसे आप में और श्री राम में अंतर है। आप उनसे विरोध मत कीजिए। मोर कहा अति हित ही धरहु, मेरा कहा हुआ अति हितकर है, उसे हृदय में धारण कीजिए। अर्थात मेरा कहा हुआ मान लीजिए। ऐसा इसलिए मंदोदरी कह रही है क्योंकि रावण जल्दी मानता नहीं। हितमत तो ही न लागत कैसे, हितमत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहाँ भेषज जैसे। समुझत जासु दूत कै करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। समुझत जासु दूत कै करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। स्वामी, जासु दूत कई करनी समझत, जिनके दूत की करनी को समझने से रजनिश्चर घरनी अर्थात निश्चरियों के गर्भ, सर्वहि माने गर्भपात हो रहे हैं, गर्भ ठहरना बंद हो गया है। समुझत जासु दूत कै करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। जिनके दूत की करनी, उलटी पलटी लंका सब जारी। चलत महाधुनि गरज से भारी। इन सब बातों को स्मरण करके निश्चरियों का गर्भपात हो रहा है। श्रवहि गर्भ रजनिश्चर करनी। मंदोदरी बहुत समझदार है।
इन्होंने निश्चरियों का भय कहा, निश्चर के भय को नहीं कहा। नहीं तो रावण सबसे पूछना शुरू कर दे कौन कौन डरता है, और उनको दंडित करना शुरू कर दे। इसलिए कहा निश्चरियों का भय। बेचारी निश्चरियां अब जननी नहीं बन पाएगी, अब उनका गर्भ ही नहीं ठहरेगा, इतना भय उनको हो गया है। गीतावली सुंदरकांड 22 पद में तो गोस्वामी जी ने लिखा कि सुनी कठोर टंकोर, भगवान श्री राघवेंद्र के धनुष के कठोर टंकार सुनने से निश्चरियों का गर्भपात होना शुरू हो गया। श्रवहि गर्भ रज निश्चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठबहु कंत जो चाहूं भलाई, तासु नारी निज सचिव बोलाई, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठबहु कंथ जौ चाहु भलाई। तासु नारी, उनकी नारी को आप हे कंत, जौ माने यदि भलाई चाहूं, हे कंत जौ भलाई चाहूं तो तासु नारी निज सचिव बोलाई पठबहु। हे मेरे कंत, मेरे स्वामी, मेरे पति, यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो उनकी नारी को सम्मान पूर्वक अपने मंत्री को बुला करके, मंत्री के साथ करके और श्री राम जी के पास पहुंचवा दीजिए। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठबहु कंत जौ चाहु भलाई। आप अपनी भलाई यदि चाहते हैं तो, जैसे विभीषण जी कहते हैं, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति, सुख नाना सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथी के चंद की नाई। आप अपनी भलाई चाहते हैं तो अपने वरिष्ठ, समझदार, सम्मानित मंत्री को बुलाइए, जैसे माल्यवंत अति सचिव सयाना, उनको बुलाइए। मंदोदरी इस बात को जानती हैं कि मैं यदि कहूं कि आप लेकर के जाइए तो नहीं जाएंगे, क्योंकि भय है इनको, भय के कारण जाएंगे नहीं। इसीलिए कहा मंत्रियों से भेजिए। मंत्रियों के साथ भेजने से आपका ही जाना माना जाएगा। रावण को भय है कहाँ? अंगद जी कहेंगे ये विधि चलाओ सकल भय त्यागे, इसका मतलब भय है। आप मंत्री के साथ सम्मान पूर्वक भेजिए। कुछ इसी प्रकार से रावण के बेटे ने कहा, नारी पाई फिरी जाई जो, तौन बढ़ाई रारी, नाहित सन्मुख समरम ता करिए हठिमारी। यदि वे अपनी नारी को पा करके चले जाते हैं तो विरोध नहीं बढ़ाना चाहिए,
नारी को पाने के बाद भी यदि लंका की चाह करते हैं तब तो हम युद्ध के लिए पक्षधर हैं, तब तो हमें युद्ध करना चाहिए। अपने राष्ट्र की रक्षा, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए युद्ध करना यह राजा का धर्म है। लेकिन किसी की नारी को हरण करके ले आना और फिर वह यदि उनकी मांग करे तो उनको न देना बल्कि उनसे युद्ध करना, ये राजा का धर्म नहीं है। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठबहु कंत जो चाहूं भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई। सीता शीत निशा सम आई, सीता शीत निशा सम आई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा सम आई। आपके कुल रूपी कमल, विपिन माने वन, आपके कुल रूपी कमल वन के दुखदाई श्री सीता शीत निशा सम आई। आपके कुल रूपी कमल वन को दुख देने वाली, नष्ट करने वाली श्री सीता जी शीत निशा के समान आई हैं। शीत निशा माने हिम ऋतु की रात्रि के समान आई है। सर्दी की रात्रि के समान आई है। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा सम आई। सीता जो शीतल बनी रहती हैं, शीतल रात्रि के समान, हिम ऋतु की रात्रि के समान। यदि श्री सीता जी शीतल न बनी हुई होती, क्रोध करती, रोष करती, तो केवल आप मारे जाते। श्री सीता जी यदि रोष करती तो उनके रोष के कारण केवल आप मारे जाते। उन्होंने रोष नहीं किया आप पर, उन्होंने शीतलता को धारण किया। इसका मतलब यह है कि आपके कुल को नष्ट करेंगे। जब शीत निशा आती है, शीत रात्रि, ठंडी की रात आती है, तब चंद्रमा उदित होता है और चंद्रमा कमल को जला डालता है। श्री सीता जी शीत निशा के समान हैं और उस निशा के श्री राम जी चंद्रमा के समान हैं। प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। प्रगटे जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। तो वह शीत निशा के समान आकर के संपूर्ण कुल को नष्ट करेंगे। श्री रामचंद्र जी चंद्रमा के समान उदित होकर के संपूर्ण कमल वन को जला डालेंगे। लंका ही सरोवर है, लंका ही सरोवर है, चारों द्वार ही चार घाट है। लंका का ऐश्वर्य विभूति यही जल है। लंकावासी राक्षस लोग कमल फूल के समान है। जो कमल फूल के समान खिले हुए, प्रसन्न, आह्लादित रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले,
लेकिन कमल चाहे जितना खिला हुआ हो, जितना प्रसन्न हो, लेकिन ठंडी की रात जब आती है और आकाश में चंद्रमा उदित होता है तो सब कमल जल जाता है, समाप्त हो जाता है, नहीं बच पाता है। काल रात निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। मंदोदरी कहती हैं, महाराज आप इस भरम में मत रहो कि मैंने श्री सीता को लाया है, ना, आप नहीं लाए हो, श्री सीता जी स्वयं आई हैं। यदि वह आना नहीं चाहती तो आप नहीं ला सकते थे। वहीं वह गुस्सा करके सतीत्व के प्रभाव से आपको जला करके भस्म कर देती। इनको नहीं ला सकते आप, पर समझ लो आपके कुल को मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए वे स्वयं आई हैं। इसलिए मेरा कहा आप मानिए और उनको तत्क्षण वापिस कीजिए, उनको लौटा दीजिए, वहां पहुंचा दीजिए जिनकी श्री सीता जी है। स्वामी सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है, हितन तुम्हार शंभु अज कीन्हे, हितन तुम्हार शंभु अज कीन्हे। हे नाथ, श्री सीता जी को बिना लौटाए, हे नाथ सुनिए, मैं यह कटु सत्य कहती हूं। मंदोदरी कह रही हैं कि श्री सीता जी को बिना लौटाए, बिना दिए आपका हित शंभु और अज के करने पर भी नहीं होगा। हितन तुम्हार शंभु अज किन्हे, शंभु अज किन्हे तुम्हार हित न। यदि ब्रह्मा जी और शिव जी भी आपका हित करना चाहें तब भी आपका हित नहीं होगा, आपकी रक्षा नहीं कर सकते। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, आपका हित तो श्री सीता जी के लौटाने में ही है। यदि आप अपने हठ में रहिएगा, जिद में रहिएगा कि नहीं हम तो नहीं लौटाएंगे, हमें वे क्या बिगाड़ेंगे क्योंकि हमारे रक्षक ब्रह्मा जी और शिव जी हैं, तो स्वामी श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी के करने से भी आपका हित नहीं होगा, वे नहीं बचा सकते। जासु चरण अज शिव अनुरागी, क्योंकि ब्रह्मा जी और शिव जी उनके चरण के अनुरागी हैं। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहसी अभागी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। नहीं बचा सकते। वैसे रावण को ब्रह्मा जी और शंकर जी का बल हमेशा बना रहता है। रावण सोचता है कि मुझे क्यों डरना है, क्योंकि साहिब महेश मोहि संकित रमेश सदा, महातप साहस बिरंची लीन्हो मूल है। कवितावली सुंदरकांड 21 पद में रावण कहता है, शंकर जी मेरे स्वामी हैं, ब्रह्मा जी को मैंने तप से खरीद लिया है, और रही बात विष्णु की तो वह मुझसे डरते रहते हैं, और बाकी कौन हैं, इंद्रादि देव से हमारी सभा में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। मैंने सबको बंदी बना रखा है, किसकी हिम्मत है कि मेरे विरोध में कोई आवाज़ उठावें। जिनको मृत्यु प्रिय होगी वही मेरे विरोध में खड़ा होगा,
वह बच नहीं पाएगा। मैं सोचूंगा तब तक मेरे अनुचर उसे मार डालेगा। मंदोदरी कहती इस भरम में आप मत रहिए। हितन तुम्हार शंभु अज किन्हे, राम बान अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतन करहु तजे टेक, जतन करहु तजे टेक। राम बान अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतन करहु तजी टेक। श्री राम जी का बाण अहिगन सरिस, अहिगन माने सर्प समूह के समान है, और ये निकर निशाचर, निकर माने समूह, निशाचर माने राक्षस। मंदोदरी ने कहा ये सब भेक, भेक माने मेढक। स्वामी श्री राम जी का बाण बड़े बड़े सर्प समूहों के समान है, और आपके निशाचर बड़े बड़े ही कह लीजिए मेढक के समान है। लेकिन वह मेढक तभी तक दिखता है जब तक कि वह सर्प के मुख में नहीं जाता है। जहाँ उसके मुख में गया कि वह समाप्त हो गया। जब लगी ग्रसतन तब लगी, जब तक श्री राम जी के बाण रूपी सर्प निश्चर रूपी भेक माने मेढक को गरजता नहीं है, तब लगी माने तब तक, टेक तजी, टेक को तजी माने छोड़ करके, जतन करहु, जतन माने उपाय कर लीजिए। जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतन करहु तजी टेक। टेक जो आपका टेक है कि हम झुकेंगे नहीं, उसको आप छोड़ करके उपाय कर लीजिए। मंदोदरी ने चारों नीति का प्रयोग किया है, शाम नीति का प्रयोग किया है। कंत करस हरिसन परिहरहो, शाम नीति। दाम नीति का प्रयोग किया है, तासु नारी निज सचिव बुलाइए, पठबहु कंत जो चाहूं भलाइए, दाम नीति। भेद नीति का प्रयोग किया है, समझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रज निश्चर घरनी, ये भेद नीति का प्रयोग है। स्वामी कहीं ऐसा न हो कि निश्चरों में फूट पड़ जाए और वे लोग ये कहे कि बताओ जिनके एक दूत का इतना बड़ा करामात है तो उन स्वामी में कितना बड़ा बल होगा, चलो हम सब उन्हीं स्वामी के साथ रहेंगे, तब क्या करोगे आप? इसलिए पहले संभल जाओ। ये भेद नीति का प्रयोग है। और दंड नीति, भय नीति का प्रयोग, जब लगी गरसतन तब लगी जतन करहु तजी टेक, इस दोहे में है। एक ने कहा तावद गरजेति मांडुकः, तावद गरजेति मांडुकः कूपमाश्रित्य निर्भयः, यावत्तु कर्कटाकारः कृष्ण सर्पोण दृश्यते। जब तक सांप उसको नहीं देखा तभी तक मेढक टर टर कर लेता है, जहां सांप देखा कि सब उसका गया। जब लगी गरसतन तब लगी, जब तक बाण रूपी सर्प
राक्षस रूपी मेढक को नहीं गरस रहा है, तब तक अपना टेक, जिद, हट को छोड़ करके आप उपाय कर लीजिए, बचा लीजिए राक्षसों को, नहीं तो सब मारे जाएंगे। आप कहेंगे कि हमारे पास समूह राक्षस हैं, तो ये भी ध्यान रखिए कि श्री राम जी के बाण इस समूह सर्प है। सर्प विषैला है, स्फूर्तिवान है, फुर्तीला है और फुफकार करते हुए बहुत वेग से सवेग में चलने वाला है। ये बाण रूपी सर्प जहां चला कि ये कहीं छुप नहीं पाएंगे, सवेग, सविष, सपक्ष, मृत्युकारक, फुफकार युक्त है। तब चले बाण कराल, फुंकरत जनु बहु ब्याल। जब श्री राम जी के बाण चलते हैं तो मानो सांप चल रहा हो, फू फू करते हुए। खैच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, राम मार गन गन चले। इस प्रकार से श्री राम जी के बाण चलते हैं। मानव काल फनीश, मानव काल फनीश। जब ही समर को पही रघुनायक, छूट ही अति कराल बहुसायक। तब कि चल ही अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भजु राम उदारा। चले बान सपक्ष जनूरगा, प्रथम ही हते सारथी तुरगा। तो जब लगी गरसतन तब लगी जतन करऊं तजी टेक। श्रवण सुनी सठता करी, बानी बिहसा जगत विदित अभिमानी। श्रवण सुनी सठता करी, बानी। सठ जगत विदिताभिमानी, ताकर बानी, श्रवण सुनी बिहसा। सठ माने मूरख, जग विख्यात अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी को सुन करके बड़े जोर से ठहाका मार करके खिल 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 करके जोर से हंसा। श्रवण सुनी सठता करीबानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। ये सठ है मूरख। मूरख से की गई विनती व्यर्थ होती है, जैसे ऊसर पर पानी का बरसात व्यर्थ होता है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अतिलोभी सन विरति बखाने। क्रोधी समकामी हरि कहता, ऊसर बीज बय फल जाता। ऊसर भूमि में बीज बोने से कोई मतलब नहीं होता। तो सठसन विनय, मूर्खों से विनती करना बेकार जाता है, व्यर्थ होता है। रावण सठ है। जगत विदित अभिमानी, जगत विख्यात अभिमानी है रावण। जग विख्यात है। रणमद मत्त फिरई जग धावा, रणमद मत्त फिरई जग धावा। प्रति भट्ट खोजत कतहु न पावा। इसने हंस करके बेहंस करके निरादर किया मंदोदरी के वक्तव्य को। उपेक्षा किया, हंसी में उड़ा दिया, निरादर कर दिया और कहा क्या,
सभये स्वभाव नारी कर साचा मंगलमह भय मनयति काचा सभय स्वभाव नारी कर साचा मंगलमह भय मनयति काचा। ओहो, अब मुझे समझ में आया, साचा माने सचमुच, नारी कर स्वभाव सभय, नारी का स्वभाव सभय होता है, डरपोक होता है। मंगल महु भय मनयति काचा, मंगल के समय में मन में भय होना, ये क्या है? मन का कांचा, मन का कच्चापन है। मन कांचा, मन अति कांचा माने मन का अतिशय कच्चापन है। सभय स्वभाव नारी कर साचा, ये सच्चा नारी का स्वभाव है, डर जाना, डरपोक होना। अवगुणार्थ सदा उर रहे, जिसमें भय भी है, साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। सभय स्वभाव नारी कर साचा। मंगल के समय में डर जाना, शुभ कार्य में भयभीत हो जाना, सशंकित हो जाना, ये मन के कच्चापन है। अरे आपको सोचना चाहिए कि आप उस पराक्रमी, विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला रावण की पटरानी हो, तुम डर जाती हो। ये तो हंसी की बात है। लोग सोचेंगे रावण इतना बड़ा बलवान और उसकी पत्नी पटरानी मंदोदरी उतना ही अधिक डरपोक, भयभीत रहने वाली। मंगल क्या है? मंगल ये है कि असुरों को पेट भर के पर्याप्त मांसाहार प्राप्त होगा, मांस खाने को मिलेगा। कबहू ने मिली भरी उदर आहारा। ठीक से इन लोगों को मांस नहीं मिलता है, पर्याप्त नहीं मिलता है, जो जहाँ तहाँ मिला खा गए, अब उतना नहीं मिलता है। अब इकट्ठे पर्याप्त मिलेगा। गीतावली सुंदरकांड 24 पद में रावण ने कहा, देखो काल कौतुक पिपील कानी पंख लागी, भाग मेरे लोगनी की भई चित्त सही है। क्योंकि नरकपि भालु आहार हमारा। ये मंगल की घड़ी है। बताओ, घर बैठे राक्षसों को आहार मिलने जा रहा है और ये मेरी रानी मंदोदरी डर रही है। ये कह रही है कि नहीं, बानर से डरना चाहिए, मनुष्य से डरना चाहिए, उनसे विरोध नहीं करना चाहिए। आगे गोस्वामी जी ने कहा, अस कही अट्टहास सठकी नहा, गृह बैठे आहार विधि दी नहा। अस कहे बेहसी जो आवई मर कट कट काई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। जो आवई मर कट कट काई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। जो आवई मर कट कट काई,
जौ जदी मरकट कटकाई आवई। पहली बात तो मरकट कटकाई आएगी नहीं, बानरी सेना लंका तक पहुंचेगी नहीं। एक बानर आ गया तो इसका मतलब थोड़ा ना सब बंदर आ जाएगा, बानरी सेना नहीं आएगी। और कदाचित ये सेना आ भी गई, हमारे बेचारे निशिचर उसको खा खा करके जिए ही माने जिएंगे, खुश हो जाएंगे। उनको तो लगेगा कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, महाराज ने बहुत अच्छा किया कि वानर सब घर बैठे आ गए। जो आवई मरकट कटकाई। रावण इस बात को लेकर के निश्चिंत है कि सागर होने के कारण सेना इस पार नहीं आ सकती। दो चार आ जाए तो बात अलग है, समूह बानर तो नहीं आ सकते, समूह सेना नहीं आ सकती। इसीलिए जब रावण को पता चला कि समुद्र पर पुल बन गया तो एकदम से विचलित हो गया, रावण घबरा गया। उसने सोचा कि इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे कि सागर पर पुल बन सकता है। पुल बना दिया कहाँ? सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दसमुख बोली उठा अकुलाना। अब तो बानर क्या, जिसको जी चाहे सब आ जा सकते हैं लंका में। तो रावण सोचता है 100 योजन सागर पर, 400 कोस की दूरी में सागर पर, बीच में कहीं कोई टापू नहीं है, कैसे आएंगे ये लोग बानर सब। जो आवई मरकट कटकाए, जिये बिचारे निशिचर खाए। बिचारे माने बेचारा है, गरीब है, मांस के अभाव में अन्न आहार करते हैं। जब मिलेगा पर्याप्त मांस तो अन्न खाने क्या आवश्यकता है। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। बेचारे राक्षस सब खा खा करके जिएंगे, खुश हो जाएंगे। और कंपहि लोकप जाकी त्रासा, कंपहि लोकप जाकी त्रासा, तासो नारी सभित बड़ी हासा। कंपहि लोकप जाकी त्रासा, जाकी त्रासा लोकप कंपहि। मंदोदरी सोचो जरा, जिस दशानन के त्रास माने डर से लोकपाल कंपायमान रहते हैं, कांपते रहते हैं। तासु नारी सभीत बड़ी हासा, उस दशानन की नारी पटरानी महारानी डर गई है। यह सुन करके बड़ी हंसी होगी। मंदोदरी तुम्हारी बड़ी हंसी होगी। वीर की पत्नी को वीर होना चाहिए, न कि कायर डरपोक। कंपहि लोकप जाकी त्रासा। रावण ने अपना बल कहा, मेरे डर से लोकपाल डरते हैं, थर्राते हैं। कर जोरे सुर दिशिप बिलोक, भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता। कर जोरे सुर दिशि विनीता, भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता। दिग्पालन में नीर भरावा, दिग्पालों से तो मैं पानी भरवाता हूं। सब डरते हैं। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना, कारागार में रखता हूं सबको, पानी भरवाता हूं, बाग सींचवाता हूं, साफ सफाई करवाता हूं, फिर कारागार में बंद कर देता हूं। सब डरते हैं। तासु नारी सभित बड़ी आशा। रावण अपनी प्रभुता कह रहा है, कहे लाख निज प्रभुताई।
और की नारी है डर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रावण की नारी डर जाए तो बड़ी हंसी की बात है। औरों की नारी डरे तब भी हंसी की बात है, और रावण की नारी डरे तो बड़ी हंसी की बात है। मंदोदरी डरना नहीं, ठीक। अस कही भी हंसी ताहि उर लाई, चले सभा मम ताय अधिकाई। अस कही भी हंसी ताहि उर लाई, अस कही भी हंसी ताहि उर लाई। ऐसा कह करके फिर जोर से हंसा मंदोदरी को निर्भय करने के लिए, और उसको हृदय से लगाया। चले उस सभा ममता अधिकाई, सभा में चल दिया ममता अधिकाई। उसके हृदय में बड़ी ममता है मंदोदरी के प्रति। यही बात कोई और कहता हो तो रावण उस पर क्रोध करता है, मंदोदरी कहती है तो हंस करके हृदय से लगा लेता है। असकई भी हंसी ताहि उर लाई। मंदोदरी पटरानी है। मंदोदरी इसलिए भी ज़्यादा खुश करके रखना चाहता है कि ये कहीं मेरे विरोध में न खड़ी हो जाए, और दूसरा ये भी कारण है कि इसके पिताजी बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े गुणी हैं, इसलिए इनको खुश करके रखेंगे तब इनके पिताजी से सब जगह काम लेंगे, और यदि इनको हम नाराज कर दिए तो इनके पिताजी से कैसे काम लेंगे। पिताजी को शिकायत कर देंगे बाप को, तो वे कुछ नहीं करेंगे, और मुझे इनके पिता मैदान से बहुत काम पड़ता है। असकई भी हंसी ताहि उर लाई, चलो सभा ममता अधिकाई। श्री राम जी को रावण मनुष्य मानता है, इसलिए इसके हृदय में अहंता ममता भरपूर है। तब लगे हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, जब लगे उर्न बसत रघुनाथा। और ममता तरुणतमी अंधियारी, राग द्वेष सुलुक सुकारी, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। और फिर इस प्रकार से ममता में अनुरक्त रहने वाले को ज्ञान की शिक्षा नहीं भाती है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, व्यर्थ जाती है वह कहानी। मंदोदरी को हृदय से लगा करके ममता को और परिपुष्ट किया। पुनि ममता जवास बहुताई, पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। चले उस सभा ममता अधिकाई, बहुत ममता दिखा करके सभा में चला। गोस्वामी जी कहते हैं मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। मंदोदरी हृदय से चिंता करने लगी, यह सोच करके कि मेरे कंत पर विधि ब्रह्मा जी विपरीत हो गए, नहीं मानेंगे। रावण सभा में जाकर के बैठता है, मंत्रियों से पूछता है। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं विनय पत्रिका से।